तो हेलो गाइज, मैं हरियर, आप लोग को स्वागत है माय हिंदी गाइड चैनल में। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन का ऊपर उसी तरह का बर्थडे वीडियो आसानी से बना पाओगी। तो आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जैसे इसी तरह का आसानी से वीडियो बना सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि चैनल में नया है तो चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हर रोज उसी तरह का न्यू टेक्निकल प्रोजेक्ट वीडियो में लेके आता हूँ तो पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जैसे उसका लुक आप लोग पहले उठा पाओगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना बकवास से वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो पहले आप लोग क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन का जरूरत है जिसका नाम है काइनमास्टर। तो आप लोग काइनमास्टर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसी तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग क्या करना है, प्लस का ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसका रेशियो सिलेक्ट कर देना है 1.1 को। तो उसके बाद में आप लोग क्या करना है, उसी तरह का इंटरफेस आएगा। मीडिया का ऊपर क्लिक करके आप लोग को कुछ फोटो ले लेना है, 6-7 फोटो ले लेना है। 6-7 फोटो लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं पाओगी। बाद में बोलोगी वो क्या बताया हम नहीं समझ पाया। तो चलते हैं दोस्तों, मैं 6-7 फोटो ले लेता हूँ। तो उसके बाद में क्या करना पड़ेगा मैं आप लोग को बताऊँगी। तो उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, फोटो लेने के बाद फोटो का ऊपर क्लिक कर देना है। क्रॉपिंग का ऊपर क्लिक करके उसका फर्स्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को सिलेक्ट कर देना है। तो फर्स्ट पोजीशन को उसी तरह का सिलेक्ट कर देना है। तो एंड पोजीशन को भी उसी तरह का सेट कर देना है। तो दूसरा फोटो को भी ऐसे ही करना है। क्रॉपिंग का ऊपर क्लिक करके फर्स्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को सिलेक्ट कर देना है। तो पूरा फोटो को आप लोग ऐसे ही कर लेना है। तो दोस्तों उस फोटो को उसी तरह का सेटिंग करने के बाद आप लोग क्या करना है, उसका ट्रांजिशन चेंज कर देना है। जो फोटो का बीच में जो व्हाइट वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, बॉक्स का ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद क्लासिक ट्रांजिशन का ऊपर क्लिक कर देना है, जूम आउट कर देना है। तो पूरा बॉक्स को, व्हाइट वाला बॉक्स को उसी तरह का सेट कर देना है। क्लासिक ट्रांजिशन का ऊपर क्लिक करके जूम आउट में सेट कर देना है। तो उसी तरह का सेट करने के बाद फोटो को ऐसे ही खींच लेना है, छोटा छोटा कर देना है उसका साइज को। तो उसके बाद में दोस्तों शेयर का ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर देना है। तो उसके बाद में दोस्तों फिर से काइनमास्टर ओपन कर देना है। ओपन करना है, प्लस का ऊपर क्लिक कर देना है और इश्यू 16:9 को सिलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद में मीडिया का ऊपर क्लिक करके एक बैकग्राउंड ले लेना है। तो दोस्तों बैकग्राउंड लेने के बाद जितना टाइम तक वीडियो बनाना चाहते तो उतना टाइम तक उसको इसी लेंथ को बढ़ा देना है। तो आप लोग को दिखाने के लिए मैं 17 सेकंड तक बढ़ा दिया। तो उसके बाद में क्या करना है, लेयर का ऊपर क्लिक कर देना है। तो मीडिया का ऊपर क्लिक करने के बाद एक टेम्पलेट वीडियो ले लेना है। तो दोस्तों टेम्पलेट वीडियो लेने के बाद उसको फुल स्क्रीन कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद वीडियो के ऊपर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके जाना है और ब्लेंडिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको स्क्रीन मोड कर लेना है। तो उसके बाद में दोस्तों लेयर का ऊपर क्लिक कर देना है। जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था मीडिया का ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट वाला वीडियो को ले लेना है। तो लेने के बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करके जाना, क्रॉपिंग का ऊपर क्लिक करके मास्क का इनेबल कर देना है और अब बॉक्स वाला को सिलेक्ट कर देना है। तो उसी तरह का सिलेक्ट करने के बाद फ्रेम का साइज में सेट कर देना है। तो उसी तरह का सेट करने के बाद आप लोग क्या करना है, 3 डॉट का ऊपर क्लिक कर देना है, सेंड टू बैक कर देना है। तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर देना है। तो उसके बाद में दोस्तों फिर से लेयर का ऊपर क्लिक करना है। जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था वही वीडियो को ले लेना है और वीडियो को लेने के बाद नीचे स्क्रॉल करके जाना, क्रॉपिंग का ऊपर क्लिक कर देना है, मास्क का इनेबल करके
ऐसा वाला डिज़ाइन को सिलेक्ट कर देना है। तो उसको इसे ही थोड़ा छोटा करके कोना में लगा देना है। तो उसके बाद में दोस्तों इसे नीचे स्क्रॉल करके जाना है और कलर एडजस्टमेंट का ऊपर क्लिक करके उसका कलर थोड़ा एडजस्ट कर देना है, थोड़ा इसे बढ़ा देना है। तो उसके बाद में दोस्तों लेयर का ऊपर क्लिक कर देना है। तो टेक्स्ट का ऊपर क्लिक करते उधर लिख देना है हैप्पी बर्थडे। तो उसके बाद में टेक्स्ट लेने के बाद उसको थोड़ा इसी तरह का बढ़ा देना है। तो उसके बाद में टेक्स्ट डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो डबल ए का ऊपर क्लिक कर देना है, उसका टेक्स्ट डिज़ाइन को ले लेना है। तो दोस्तों उसके बाद में टेक्स्ट का ऊपर टेक्स्ट कलर करना है, तो वाइट वाला का ऊपर क्लिक करके उसका कलर चेंज कर देना है। तो उसी तरह का सेट करने के बाद उसको इसी फुल तक खींच लेना है। तो उसके बाद में दोस्तों फिर से लेयर का ऊपर क्लिक करना है, ओवरऑल का ऊपर क्लिक करके आप लोग को इसे नीचे स्क्रॉल करके जाना और गेट बुर में जाके जो स्नो ब्लोर वाला इसको इंस्टॉल कर देना है। तो इंस्टॉल करने के बाद फॉल वाला को सिलेक्ट कर देना है, तो उसको ऐसे ही फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद उसको ऐसे ही लास्ट तक खींच लेना है। तो उसके बाद में दोस्तों फिर से लेयर का ऊपर क्लिक करके मीडिया का ऊपर क्लिक कर देना और एक पीएनजी फोटो ले लेना है। तो दोस्तों पीएनजी फोटो लेने के बाद उसको थोड़ा ऐसे बढ़ा करके उसी तरह का सेट कर देना है। उसको फुल तक ऐसे खींच लेना है और इसे नीचे स्क्रॉल करके जाके आप लोग कलर एडजस्टमेंट में जाके थोड़ा कलर कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों लेयर का ऊपर क्लिक कर देना, मीडिया का ऊपर क्लिक करके और एक टेम्पलेट वीडियो ले लेना है। तो टेम्पलेट वीडियो लेने के बाद उसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद इसे नीचे स्क्रॉल करके जाना है और ब्लेंडिंग के ऑप्शन का ऊपर क्लिक करके स्क्रीन मोड कर लेना है। तो उसके बाद में दोस्तों लेयर का ऊपर क्लिक करना है, मीडिया का ऊपर क्लिक करके और पीएनजी फोटो ले लेना है। पीएनजी फोटो लेने के बाद उस साइड में ऐसे ही सेट कर देना है। तो उसी तरह का लास्ट तक खींच लेना है। थ्री डॉट का ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद वो साइड में ऐसे ही लगा देना है। तो उसके बाद में दोस्तों लेयर का ऊपर क्लिक करके ओवरऑल का ऊपर क्लिक कर देना है और गेट मोड में जाके बर्थडे वाला इंस्टॉल कर लेना है। जो हैप्पी बर्थडे उसको इंस्टॉल कर लेना है और गिफ्ट वाला को ले लेना है। तो गिफ्ट वाला को लेने के बाद उसको थोड़ा छोटा करके वो कोना में इसी तरह का सेट कर देना है। तो उसको इसी लास्ट तक खींच लेना है। तो उसके बाद में दोस्तों ऑडियो का ऊपर क्लिक कर देना है। तो ऑडियो का ऊपर क्लिक करने के बाद अपना फाइल का गाना आ जाएगा। तो आप लोग कौन सा भी गाना चूज करके लगा देना है। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक गाना ले लेता हूँ। तो दोस्तों गाना सेट करने के बाद आप लोग क्या करना है, शेयर का ऊपर क्लिक कर देना है। तो फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर देना है। तो एक्सपोर्ट करने के बाद अपना फाइल में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उसी तरह का आसानी से आप लोग बर्थडे वीडियो बना सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो आप लोग का एक लाइक हम लोग को और एक नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे और एक न्यू प्रोजेक्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।